व्यूवर्स, आपकी होस्ट जाजिबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके साथ तो हम गपशप करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वो ये है कि दुनिया अक्लमंदों से तो भर गई है लेकिन दर्दमंदों से खाली है। तो हमें दूसरों के दर्द महसूस करने की ज़रूरत है, हमें दूसरों के दर्दों में उनका सहारा बनने की ज़रूरत है। इसी अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके साथ कुछ टंग ट्विस्टर्स किए जाएंगे, कुछ पहेलियाँ पूछी जाएंगी, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम आयशा। आयशा, क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो आप? लग तो कहीं से नहीं रहा कि आपकी शादी हुई। न्यूली मैरिड हूँ ना। अच्छा, शादी को कितना अरसा हुआ है? अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं। 2 महीने हुए हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि शादी के बाद कैफियत कैसी है? क्या समझती हैं कि शादी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? कैसा फील कर रही हैं? शादी से पहले की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी या अब की ज़िंदगी? दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस पहले पढ़ने जा रहे थे, अब घर में बच्चों को पढ़ा रहे होते। ठीक है। अच्छा, चलें आपसे एक सवाल पूछ लेती हैं, ठीक है? एक पहेली है। कॉमन सेंस कैसी है आप? नॉर्मल। नॉर्मल है। वो क्या है जो फूला हुआ होता है और पूरा दिन बेड पे पड़ा रहता है? फूला हुआ होता है, बेड पे पड़ा होता है। क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। अच्छा, क्या शेयर करेंगी आप? कोई अच्छी बात, कोई रेसिपी? जब आपकी शादी हुई, शादी के बाद एक रस्म है यहाँ पे कि कुछ मीठा पका के देना होता है अपने ससुराल में। आपने उस मीठे में क्या पकाया? मैंने मीठा नहीं बनाया था, मैंने तो सिर्फ सीधा बिरयानी बना के खिलाई थी। सीधा बिरयानी बना के खिला दी थी क्योंकि मुझे बनानी पड़ी, नहीं तो मुझे आता कुछ भी नहीं बनाना। कैसे बनाई फिर आप? मम्मा से पूछ के सारी। अपनी मामा से पूछ के? ठीक ठीक, चलें जी, मामा बड़ी हेल्प करती हैं इस तरह से। आप क्या शेयर करोगे? कोई अच्छी बात? कुछ भी नहीं, बस अपने घर वालों के साथ मिल बांट के रहें अच्छी तरह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलीना तनवीर। अलीना, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ है तो इतनी स्माइल है। बहुत खुशी होती शादी के बाद। शादी के बाद बहुत खुशी होती, किस बात की? इस बात की बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं हम। ठीक है जी, बच्चों की खुशी में हम खुश हो जाती हैं। बच्चों की खुशी में खुश होना पड़ता बाद में। आपकी शादी आपकी पसंद से हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज अरेंज मैरिज। मैरिज है। कैसा लगता है अरेंज मैरिज? बस उसके बाद ही जानना होता है, बस। चलिए, आप मुझे ये बता दें कि सबसे अच्छा आप क्या पका लें? सब कुछ ही पका लेती, पहले कुछ नहीं पकाना आता था। पर शादी ने सारा कुछ सिखा दिया। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए, वो क्या है जो फूला हुआ होता है और बेड पे पड़ा रहता है? तकिया। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। क्या शेयर करें? ये बच्चों से कुछ सुन लिया। नहीं, आपसे सुनना है। आप सबसे अच्छा क्या पकाते हैं? आप जू आई हैं, बच्चों के लिए कुछ खाना वगैरह नहीं पका के लेके आए? लेके आए हैं इनके लिए, मटन पुलाव बना के लेके आए हुए हैं, साथ हम लोग इनके लिए मैक्रोनी बना के लेके आए हैं। बाकी हमने यहाँ से इनको शॉपिंग करानी है। ठीक है, तो मैक्रोनी इसकी रेसिपी आप शेयर करें, आपने कैसे पकाई थी? सुबह मैंने पहले अपना चिकन निकाला, फिर स्टार्ट करूँ अपना चिकन निकाल। तो नहीं, चिकन निकाला जो कि फ्रीज हुआ हुआ था, उसको मेल्ट किया, फिर उसको मैरिनेट किया, फिर उसके बाद फ्राई करके वेजिटेबल्स मिक्स करके उसके अंदर, और फिर मैक्रोनी को बॉईल करके उसके अंदर डाल दिया। बस नमक मिर्ची बता रही मैं आपको। क्यों? वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है मेरे। स्पेशल है मतलब क्या? इतने शेफ्स बैठे हैं, मसाला टीवी देखिए, लोगों को सिखा रहे होते हैं, लोगों की हेल्प की जाती है कि उनको खाना आ जाए, और ये कह रही है मैं अपनी रेसिपी नहीं दूंगी। ठीक है, चलें कोई बात नहीं जी, अपनी अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं। आप ज़रा इसे उठा लें ये, ताकि पोइम वगैरह सुना दो जो। ये वाला बच्चा सुनाएगा। ये वाली बच्चे सुनाए। चलिए, अब आपने नाच चलें, सुनानी। आपने नाच पढ़ा। अस्मी रब्बी जल्लल्ला माफ़ी कल्बी यारल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवेश नाम है मेरा। क्या? अवेश। अवेश, आप कहाँ से आए हो? हम स्वाद से आए। सवात से आए हो। सवात मेरा भी जाना हुआ है। आप बताओ ज़रा, सवात के लोगों की ख़ास बात क्या है? मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी। लाहौरी भी बहुत मेहमान नवाज हैं। मेहमान नवाज तो सभी। जी। फिर
वहाँ का ज़रा कल्चर बताइए, वहाँ के पकवान बताइए, ख़ास कौन से हैं? ख़ास जो है वो चपली कबाब है। काबुली पुलाव भी है। जी, काबुली पुलाव भी है। वैसे मैंने वहाँ का खाया था, मुझे नहीं पसंद आया था। शायद मैंने इस जगह का खा लिया हो। मैंने यहाँ का खाया था, मुझे यहाँ का पसंद नहीं आया था। चलिए फिर आप रेसिपी बता दें ज़रा, कैसे पकता है क्या? काबुली पुलाव? उसमें गाजर लगती है और मैंने कभी पकाया नहीं है ना, मुझे ये पता है। ठीक है, यहाँ का आपको क्या ठीक नहीं लगा? वैसे यहाँ का तो मैंने वैसे भी नहीं खाया क्योंकि मशहूर वहाँ का था, वहाँ का भी मुझे पसंद नहीं आया, मैंने ये बताया था। यहाँ का तो वैसे ट्राई नहीं किया ना। ये से मजाक में बोल दिया है, बहुत अच्छा है खाना। आप बोल सकते हैं, जो नई चीज़ पसंद आई बोल लें आप। तो हम कल ही आए हैं, अभी देखेंगे जो नहीं। लाहौर कैसा लगा है? लाहौर के लोग कैसे लगे हैं? लाहौर की जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है। कहाँ कहाँ गए हो आप? अभी तो सिर्फ फोर्ट्रेस गए थे और यहाँ भी आए हैं, तो दोनों जगह बहुत अच्छी थी। सही, क्या क्या फोर्ट्रेस जाके? जी जी, फोर्ट्रेस कहाँ गए थे? वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में वो मॉल गए थे। हाँ जी। हाई स्टार गए थे। ठीक है, वहाँ पे तो ऐसे मॉल्स नहीं है। हाँ, ये स्वाद अभी तो बनी हुई है ना। बन गए हैं। चलें जी, अच्छी बात है। आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, वो क्या है जो फूला हुआ होता है और पूरा दिन बेड पे पड़ा रहता है? चादर। चादर। वो क्या है जो फूला हुआ होता है और पूरा दिन बेड पर पड़ा रहता है? फोम। नहीं। क्या शेयर करो? एक शेर है पुश्तो का, वक्तुने वर्ता टिट शो खुदा सर वर्ता टिट न शो, वक्तुने वर्ता टिट शो खुदा सर वर्ता टिट न शो, दजरिज में वक्तुनो बगैरत के लिए वने शो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़े बड़े जो नाम होते हैं वो एक एग्ज़ाम्पल ले लें, वो ताकतवर चीज़ है, उसके सामने आप झुक गए। लेकिन हम जो पठान है, इसका मतलब है हमारा मेरा दिल जो है वो पठान है, वो उसके आगे नहीं झुका है। एक वैसी बात पूछ लेते हैं आपसे, मुझे बताओ कि अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है या दर्दमंद होना ज़रूरी है? दर्दमंद से क्या मुराद है आपका? दर्दमंद लाइक किसी का दर्द आप फील कर सकते हो, आपको किसी का दर्द नज़र आता है तो आप उसकी हेल्प करते हो, वो होना इस दुनिया में ज़्यादा ज़रूरी है या अक्लमंद होना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो अक्लमंद ज़रूरी है। जो दर्दमंद होते हैं उसको लोग बेवकूफ़ समझते हैं। चलें भाई, हर किसी का अपना ओपिनियन है। आपने कभी ऐसे किया है कि आपने किसी के लिए अच्छा फील किया हो, किसी की हेल्प की हो, लोगों ने आपको बेवकूफ़ समझा हो? नहीं, मैं लोगों को देखता हूँ, अगर मैं करूँगा तो मुझे भी, लेकिन मैं तो हेल्प करता हूँ लोगों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राहिला। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। शुमाइला हाउसवाइफ। ये क्या था? हैं? ये क्या था? सेम जो मैं हूँ वही। ओके जी, समझ जाना चाहिए। कहाँ से आए हो? हम लोग कराची से आए, स्पेशली लाहौर घूमने। यहाँ के जू के बारे में सुना था इसलिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ जू के बारे में सुना था? नहीं, सब और भी चीज़ों का टाइम कम है हमारे पास, सर्दी बहुत लग रही है इसलिए बस हम वापस जा रहे हैं। सर्दी लग रही है, कराची में इतनी सर्दी नहीं होती, लाहौर में हमें बहुत सर्दी लग रही है। चलें देख लेना, कभी कभी सर्दी भी देख लेनी चाहिए। नजर नहीं आ रहा हमें यहाँ पे। कराची के मुकाबले में यहाँ की बहुत मज़ेदार सर्दी। ये ना यहाँ पे जाने की क्या जल्दी पड़ी है? बस स्कूल देख लिया। लाहौर कहाँ कहाँ गए? लाहौर आज निकले हैं और कल जाएंगे फिर। अब यानी कि आपको इतना शादी थी ज़रा ना, पुप्पो के घर में शादी थी, तो शादी ख़त्म हुई है समझे, तो उसके बाद अब आज और कल फिर हम घूमेंगे। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ दोनों से। वो क्या है जिसे आप बिना धोए खाते हो और खाने के बाद पछताते हो? खाने के बाद पछताते हो? धोखा खाते वक्त हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। कोई नहीं पता। हाँ, धोखा तो एक फीलिंग है ना कि आपको मिल गया है। नहीं, खाने वाली चीज़ तो नहीं है, पहेली है। या वादा। कसम खाने के बाद आप पछताते हो? बाज़ों का खाने के बाद नहीं। सोचो। नहीं भाई, हमें ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये लिटरली ये चीज़ हम खाते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि हम इसे खाते हैं। कराची छोड़ के आ गए दिमाग। अच्छा, क्या शेयर करोगे आप? मैं
मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं। माइक पकड़, सर्दी लग रही है, माइक पकड़, सर्दी लग रही है। मैं वाइट कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। उसके लिए आप चिकन लें, अदरक लहसुन दही, और उसको मैरिनेट करें। उसमें मसाला पीसा, आप साबुत धनिया है, साबुत लाल मिर्ची सब पीस के उसमें डालें, और साबुत हरी मिर्ची पीस के उसको मैरिनेट कर दें। फिर उसको आधे घंटे बाद आप तेज़ आंच पे कुक करें। उसके बाद उसमें क्रीम मैश करके डाल दीजिए और उसमें कोयले का दम लगा दीजिए। बहुत जल्दी इजी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी, बहुत टेस्टी होती है। चलिए आप सच बता दें, आप दोनों में से गाना कौन अच्छा गा लेता है? पंजाबी गाना बहुत अच्छा था, चन मेरे मखड़ा। ओ, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, हाँ अच्छा गाना है। तो आपको गाना पड़ेगा। थोड़ा जिया म्यूजिक ने दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबड़ नच, पंजाबड़ नच, पंजाबड़ नच, ओए नच पंजाबड़ नच, पंजाबड़ नच, पंजाबड़ नच। डायरेक्ट तुम कमा जा, ओ चीजी लेके आ जा, मंगलू चढ़का जा। नहीं आता है, बस इतना ही आता है। अभी इतना ही सीखा है हमने। चलें, अच्छी बात है, अच्छा गाना गाया आपने। आप कराची के लोग लाहौर आके गुनगुना रहे हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door. ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਵੇ ਡੋਲਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ आते हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक पहेली पूछ लेते हैं। और वो पहेली ये है, वो क्या है जो फूला हुआ होता है और पूरा दिन बेड पर पड़ा रहता है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? मेरा नाम उज़मा है। आपका? आबिश, आपका नाम क्या है बच्चे? प्रिया, फातिमा। ओके, आप मुझे ये बताइए कि अक्लमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या दर्दमंद होना ज़रूरी है? दर्दमंद होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दर्दमंद होंगे तो आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। अक्लमंद होंगे तो आप सोचेंगे कि हमने उसके लिए काम करना है कि नहीं। दर्दमंद होंगे तो आप अल्लाह के लिए और अपने लिए उसके लिए कुछ कर सकेंगे। मेरे ख्याल में दर्दमंद होना ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत के लिए। ठीक है जी, आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए बच्चे, बल्कि आपसे, ठीक है, एक पहेली पूछती हूँ मैं। पहेली रिडल्स का पता है ना क्या होती है? हाँ जी। कभी पहेली बूझी है आपने? नहीं। चलो आज बूझ लो। आप मुझे बताओ कि वो क्या है जो फूला हुआ होता है और पूरा दिन बेड पे पड़ा रहता है? ऐसा क्या है जो फूला हुआ होता है और पूरा दिन बेड पर पड़ा रहता है? हाँ, क्या होता है वो? फूला होता है। फ्लफी होता है और बेड पे पड़ा रहता है। वो कुशन होता है। तो ठीक आंसर किया है आपने, ज़बरदस्ती। आप बताइए वो क्या है जिसे आप बिना धोए खाते हो और खाने के बाद फिर आप पछताते हो? बिना धोए खाते? कोई भी चीज़ जो बिना धोए खाते हैं उसको खाने के बाद वैसे पछताते ना हैं। ना 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 ना, ना ये आंसर। अक्सर आप खा लेते हो बिना धोई चीज़ें, इतना तो नहीं कि आप पछताने लग जाते हो। नहीं आइडिया। सोच लें। कोई भी फ्रूट? ओह, नहीं। आप बताओ। नूडल्स हम नहीं वॉश करते। नहीं, नूडल्स तो को बॉईल करते हैं ना, तो फिर वॉश हो जाती हैं जब। ऑरेंज, ग्रेप्स। ऑरेंज और ग्रेप्स नहीं। क्या, इधर आओ जरा। माल्टे का बाबा। माल्टे का बाबा। नहीं 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 नहीं, आंसर गलत, कोई और है, सोचिए। नहीं आ रहा। क्या शेयर करेंगी? मैं शेयर करूंगी रेसिपी। कौन सी? कौन सी? बिरयानी वाली बता दो। बिरयानी वाली हाँ जी, बता दूं? आपने एक दिन बिरयानी बनाई थी, पूरी खा लिया आपने।
और हमने भी खाई थी, पर मुझे लग रहा है बिरयानी खाई थी। बिरयानी की रेसिपी शेयर करते हैं। हाँ जी, अच्छी बिरयानी बनाने के लिए पहले चिकन में उसमें मसाला डाल के प्याज को ब्राउन करें, उसमें चिकन को फ्राई करें, फिर उसके अंदर लहसुन अदरक और टमाटर डाल के फिर बिरयानी मसाले आप ऐड करके फ्राई कर लें। और उसके अंदर ज़्यादा सारी उसको अगर आपने अच्छा टेस्ट देना है तो उसमें धनिया पुदीना ज़्यादा सारा ऐड करें, उसमें उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। फिर साथ में चावल को बॉयल करें, लेकिन वो थोड़े से उसमें अभी एक सख्ती हो, तो फिर उनको लेयर्स लगा के दम पे दे दें। दम पे देने के लिए उसके लिए ये है कि तवे के नीचे आप ज़्यादा सारी आग जलाएं। जब तवा प्रॉपर गर्म हो जाए उसके ऊपर बिरयानी रखें, फिर हल्का तवा करके आग करके उसको ज़्यादा देर के लिए दम दें, फिर उसका टेस्ट उसके अंदर तक अच्छी तरह रच जाता है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। चलो बच्चे, आप क्या शेयर करोगे? पोएम। हाँ जी। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen. क्या बात है, आप क्या शेयर करोगे? 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 do it again. बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबशर। क्या करते हो? पढ़ता हूँ क्या पढ़ रहे हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में। 9th क्लास में हो? सही। क्या शेयर करोगे? गाना भी शेयर कर दूंगा, कोई बात भी शेयर कर दूंगा। कौन सी बात? ये है कि जितने भी पाकिस्तान है सब खुश रहें। पाकिस्तानी खुश रहें। ठीक है जी, शुक्रिया कि आपने हमारे खुश होने के लिए दुआ की है, हमें एक पैगाम दिया है। आप मुझे बताइए कि अब हमें गाना कौन सा सुनाने वाले हैं? पिछे मुड़वे डोला तेरी लोड पै गई, पिछे मुड़वे डोला तेरी लोड पै गई, सा मुकदे पे ने हुन मिल तू आके, तेरे प्यार विच मैं बदनाम होइयां, तेरियां निशानियां सिने ला के रोइयां, हो तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई, पिछे मुड़ वे महाया तेरी लोड पै गई। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अच्छी आवाज़। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमीदा बीबी। हमीदा बीबी, ठीक है। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइए क्या करती हैं? बस फारग ही घर में रहती हूँ, फारिग रहती हैं? घर के काम करती हूँ। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक पहेली है, वो क्या है जो फूला हुआ होता है और बेड पर पड़ा रहता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है? वो कंबल ही होता है, और क्या होता है? कंबल नहीं। बेड के ऊपर ही खुला रहता है, वो बेडशीट ही होती है। नहीं, फूली तो नहीं होती बेड। अच्छा, सराहना। हाँ, ठीक आंसर किया है। क्या शेयर करेंगी? आते हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आते हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। क्या बात है, कौन आ गया है बाहर बन के और आता रहता है, आते हो तुम मेरी जिंदगी में। मेरा मियां बाहर गया है ना, इसलिए मैंने कहा। इसलिए आपने कहा है कि आते हो तुम मेरी जिंदगी में। तुम आते हो, जाते हो और आते हो। जब आते हैं ना, जब बाहर आती है, चल जाते हैं, बाहर भी चल जाती है। ओह, क्या बात है भाई। तो अब जब आपके मियाँ आते हैं तो आप सबसे अच्छी डिश क्या पकाती हैं, जरा बताइए। उसको ना क्या पसंद है, कौरमा पसंद है, बिरयानी, साथ कोक पीते। ठीक है, ठीक है। अभी आप हमें कौन सी रेसिपी बताने वाली हैं? चाय बहुत पीते हैं। मैं हर चीज़ अच्छे तो अच्छी बना लेती हूँ। चलिए बताएं, अभी क्या बताएंगे? आलू मटर गाजरा भी बना लेती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। आलू मीठे में सबसे अच्छा क्या पकाती हैं? मीठे में खीर। खीर की रेसिपी बताएं, कैसे बनाती हैं? चावल उबाल ले दे, ठीक है, उसके अंदर दूध डाली दा है, दूध डाल के चीनी जो पक जे एंड पे चीनी डालते हैं,
फिर वे बादाम डाली देने, पिस्ता, जो भी गिरी एरा वगैरह। हाँ, कच्चनों में डाल लेते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? गाजर का हलवा बना लेता है, दूध सही है, बहुत शुक्रिया। चीज़ें बना लेती हूँ, कोई चीज़ नहीं ऐसी जरी मुझे बनानी नहीं आती, सब चीज़ें बना लेती हूँ। आप बताइए कि हमें इंसानों को अक्लमंद होना चाहिए या दर्दमंद होना चाहिए? गा सुनो, अक्ल भी होनी चाहिए ते दर्दमंद भी, क्यों? दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। अक्ल नाल काम लेना चाहिए ते हमदर्दी भी किसी की होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने इन दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना है, या तो अक्ल या तो दर्दमंद होना, किस चीज़ को चूज़ करेंगे? दोनों ही, एक नहीं एक- हो एक। सकती, नहीं एक नहीं हो सकती बेटा, दोनों ही करनी है। पर हाँ, एक नहीं हो सकती। क्यों? अगर समझो अगर सिर्फ अकल होती है फिर क्या होगा? नहीं, अक्ल तो होंगी है इंसान ਨੂੰ, फिर एहसास भी होना चाहिए दूसरे बंदे ਦਾ। हाँ, वो मुसलमान होता है, तीनों हर एक का एहसास होए। अक्लमंद ये बात होती है कि किसी के साथ भी बात करनी है ना, तमीज़ से करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इसलिए ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? पिज़्ज़ा फिज़ा, क्या करते हो? पढ़ती हूँ, पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो? 7 क्लास में हूँ। 7th क्लास में हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी वो बताना नहीं है। क्यों, शादी का प्लान है? नहीं, फिर वो भी राज है ना। राज है? या जो लड़कियों ने टीचर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है। अब ये आपने जो राज की बात रखी है, ऐसा आपने क्या बनना है जो आप किसी को बता नहीं सकती? CSS करूँगी ना, उसके बाद सोचूंगी। ओके ओके, CSS का प्लान है तो बता सकते हो। कई लोग हैं पाकिस्तानी, कई जो CSS करते हैं। आपसे एक सवाल पूछ रही थी, आप मुझे बताओ कि एक ट्राफालगर स्क्वायर लंदन में है, दूसरा कहाँ पर है? नो, नहीं पता? आपने तो CSS करना है, आपको ये नहीं पता? इतना इतना आसान सा सवाल। नहीं पता। इतना एक थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, पाकिस्तान में कहाँ पर है? ओके, आप बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बिना धोए खाते हो और खाने के बाद पछताते हो? बिना धोए पता नहीं, क्या शेयर करोगे? नात पढ़ूंगी। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बच्चे को शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ये भी छोटे। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ, आपने कहा था कि आप CSS करना चाहती हैं, तो CSS के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है, तो इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्योंकि और कई बच्चे जो हैं जो रह भी जाते हैं, जिनसे नहीं पास होता। इंशाल्लाह हो जाएगा, कर लूँगी मैं। अभी आपके ग्रेड्स क्या हैं? अभी तो ए ही है। हाँ, A ग्रेड वाले बच्चे कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे प्यारे देखने वालों, आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक को जाना है एक ब्रेक पर। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। आप बताइए कि एक ट्राफालगर स्क्वायर लंदन में है, दूसरा कहाँ? दूसरा भी कहीं ना कहीं होगा। चले, पाकिस्तान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में लाहौर में, आई थिंक। लाहौर में कहाँ पर? जू में।
जू में कहाँ है? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम में खुशामदीद। एक पहेली है जो मैं पूछने जा रही हूँ यहाँ पर मौजूद लोगों से, और वो ये है, वो क्या है जो आप बिना धोए खाते हो और खाने के बाद पछताते हो? कितने लोगों को इसका आंसर पता है? अभी पता लग जाता है, आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर सईद। किंजा बाबू। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंसान का अक्लमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या उसका दर्दमंद होना? मेरा ख्याल अगर अक्लमंद तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर अक्लमंद होगा तो दर्दमंद भी होगा वो, डेफिनेटली। अगर कोई एक चीज़ चूज़ करनी हो, अक्ल या दर्द, क्या चूज़ करेंगे? मेरे ख्याल में अक्ल ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अक्ल होगी तो डेफिनेटली दर्द भी आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों से एक सवाल पूछ लेते हो बच्चे। आप मुझे बताओ कि एक ट्रफालगर स्क्वायर लंदन में है, दूसरा कहाँ पर है? नहीं पता। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप धोए बगैर खाते हो और खाने के बाद पछताते हो? धोए बगैर खाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के बाद हम पछताते हैं? क्या शेयर करेंगे? अच्छी बात, कुछ भी शेयर कीजिए। अच्छी बात। मैं सिर्फ अपनी आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो आप लोग कूड़ा करके जो बाहर फेंकते हो उसको आप लोग कंट्रोल रखो। ये आप लोग हुकूमत को कहते रहते हो, हुकूमत तब कुछ करेगी जब आप लोग कुछ करोगे। आप लोग होता जब तक अपने ये सड़कों के जब आप लोग अपना जो एक कूड़ा है ये आप लोग एक डस्टबिन के अंदर फेंकने के बजाय उसके साथ रख देते हो, तो बड़ा ही मेहरबानी आप लोग उसके अंदर ना डालें इसको। ठीक है जी, आप शेयर करो। मेरे दिल में बसी हो। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा अली। इकरा, क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ और ब्यूटिशन भी। ब्यूटिशन हो, चलो फिर कोई ब्यूटी टिप्स शेयर कीजिए। ब्यूटी टिप्स यही है कि जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको। क्लिनजिंग रात को करके मस्ट सोएं, क्योंकि फिर सुबह जो है आप जब उठते हैं या आप लोग इतनी डस्ट में बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेंस, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फट जाती है। तो क्लिनजिंग मिल्क का इस्तेमाल करें। दूसरा, ग्लिसरीन या वैसलीन अपने फेस पे ज़रूर लगाएं। ठीक है, आप बताइए कि एक ट्रफालगर स्क्वायर लंदन में है, दूसरा कहाँ? दूसरा भी कहीं ना कहीं होगा। चले, पाकिस्तान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में लाहौर में, आई थिंक। लाहौर में कहाँ पर? जू में। जू में कहाँ है? सर्च करें तो सब कुछ मिल जाता है। गूगल पे सर्च करेंगे। आप क्या शेयर करोगे? मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी रशियन सैलड की, जो कि आप जो हैं वो जो डाइटिंग करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कोई गेस्ट आ जाता है तो उसे भी फटाफट से बना के दे सकते हैं। आप जो है वो मैक्रोनी या पास्ता जो है वो बॉईल करके रख लें, और लेकिन बॉइल्ड करके उसे ऑयल लगाना मत भूलें। ऑयल ज़रूर उसे लगाएं, उसे फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आपके पास घर में कोई भी फ्रूट है, वो चाहे एप्पल है, बनाना है, पोमीग्रानेट है, कुछ भी है, तो आप उसे कट करें और उसमें मिक्स करें, और आप जो है वो क्रीम ऐड करनी है तो कर लें, नहीं तो वो रहने दें। तो अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक उसे यूज़ करें। बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
शाजमीन। क्या करते हो? टीचिंग। टीचिंग पढ़ते भी हो? चलो ये शादी भी हो चुकी है इतनी जल्दी? खुश हो शादी की? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। शादी से पहले की लाइफ अच्छी थी कि बाद की? दोनों। दोनों। क्या शेयर करोगे अभी? तो शादी कर ले, सब जो कमा रहे हैं अच्छे रह जाएंगे। अच्छे क्यों रह जाएंगे? क्योंकि मैंने भी तो कर ली ना इतनी जल्दी, आगे भी कर ले। अच्छा चलिए आप गाना सुना दें। गाने तो मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, कौन सा सुनाओ? कोई भी सुना दें। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, जुदा हो बीच में भूल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नबीहा। आप? अलीज़ा। रज़िया। ईमान। खतीजा। ठीक है जी, सबके नाम पता लग गए आपको। अच्छा अब इनसे बात कर लेते हैं। आप सबसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बिना धोए खाते हो और खाने के बाद फिर पछताते हो? धोखा। धोखा। धोखा तो एक फीलिंग है ना, ये आप खाते नहीं हो, लाइक असल वाला तो नहीं खाते ना। फिर पछताते भी हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है वो क्या है जो फूला हुआ है और पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है? तकिया। तकिया इज़ द राइट आंसर। क्या शेयर करेंगे, क्या टैलेंट्स क्या हैं आप सब में? जी मेरी बच्चियाँ सुनाएंगी, ना सुनाएंगी। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा, जिन्हें आके गरीबा दी बाखर लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा, जिन्हें आके गरीबा दी बाखर लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबा दी बाखर लई। ओदे बाचों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे बाचों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जिना हुंदा है मोहम्मद ना हुंदा जहां, जिना हुंदे मोहम्मद ना हुंदा जहां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, एक ट्रफालगर स्क्वायर जो है वो लंदन में है, तो दूसरा ट्रफालगर स्क्वायर कहाँ पे है, पाकिस्तान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में बहरिया टाउन में है। और एक और सवाल कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बिना धोए खाते हो और खाने के बाद फिर आप पछताते हो? वो है मार। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फूली हुई होती है और पूरा दिन बेड पर पड़ी रहती है? वो है कुशन। तो ये सवालात के जवाब हैं। उम्मीद है आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।